ये एनर्जी ड्रेन होता क्या है? आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन सडनली आपको थकावट महसूस होने लग गई, आपको नींद आने लग गई या लो फील करने लग गए आप, उस स्टेट को एनर्जी ड्रेन बोलते हैं। कुछ ऐसे इंसान जिनके पास में आप जाते हैं या जिनसे आप थोड़ी देर बात कर लेते हैं और वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, उनको हम तो सर, एनर्जी ड्रेन और साइकोसोमैटिक सिम्टम्स में क्या लिंक है? एनर्जी ड्रेन क्यों हो रही है? क्योंकि आपको कोई एक इमोशन या कुछ ग्रुप ऑफ इमोशंस आप उनको दबा रहे हैं। ठीक है। सेम चीज़ आपको साइकोसोमैटिक्स में भी आ जाएगा। आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी से मिलकर बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है, हमेशा इरिटेशन, थकापन, सर दर्द, भारीपन रहता है। और कभी ऐसा होता है कि किसी से मिलकर हम ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाते हैं, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो आज का टॉपिक भी ऐसे ही एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो खेल है हमारी बैटरी डाउन या अप होने का, ये सिर्फ हमारे मूड स्विंग्स नहीं, ये हमारे एनर्जी का भी खेल है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारी फैमिली मेंबर भी हमारी एनर्जी ड्रेन का रीज़न बन सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हम जानेंगे कि ये साइंटिफिक है या स्पिरिचुअल कंसेप्ट या एनर्जी बेस्ड भी है। तो आज इन्हीं सब को बताने और समझाने आए हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा, रिटायर्ड, जो कि सोलव्योम से हैं और काफ़ी लोगों को हील कर चुके हैं अपनी अलग अलग मोडालिटीज़ से। तो चलिए बिना टाइम गवाए सर से ही जानते हैं कि एक्चुअली एनर्जी ड्रेन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड ज्योति, थैंक यू। सर, बहुत चीज़ें सुनी हैं, समटाइम्स हम खुद भी ये फील करते हैं कि हम किसी के पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और किसी के पास जाके बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये एनर्जी ड्रेन होता क्या है? तो सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जी, देखिए एनर्जी ड्रेन जो है, जैसे आपने बोला कि किसी से मिल के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ किसी से मिल के। कई बार ये होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं, आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन सडनली आपको थकावट महसूस होने लग गई, जी। आपको नींद आने लग गई या लो फील करने लग गए आप, तो उस स्टेट को एनर्जी ड्रेन बोलते हैं। ओके। सो अब कैसी जगहों पे, हम जगहों की बात करेंगे, हम इंसानों की बात नहीं करेंगे अभी। जैसे कई बार होता है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, किसी से मिलने ही गए हैं जी। कि भाई किसी को देखने गए हैं, छोटा सा चीज़, लेकिन वो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देख के, हमें लोगों के दुख देख के कई बार फील होने लगता है कि अरे ये कुछ गड़बड़ है, या अपने ही हम खुद ही थक जाते हैं। हम गए होते हैं गाड़ी से, आए भी होते हैं गाड़ी से, लेकिन थक जाते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री। और उसी टाइप से अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, बच्चों के पार्क में, जहाँ बच्चे खेल खिला रहे हों, हंस रहे हों, तो आपको सडनली बहुत अच्छा फील करता है। एग्जैक्टली, अगर हमारा मूड लो भी हो या हम बीमार भी हों, तब भी हम बच्चे बन जाते हैं। हाँ जी। सो ये जो है, ये एनर्जी का खेल जो है, ये कहीं बाहर से नहीं है, ये आपके ही अंदर है। अच्छा। और वही चीज़ जो है, हम कई बार होता है हम किसी और के ऊपर ये डाल देते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति जो है वो एनर्जी हमारी ड्रेन कर लेता है, या कोई जो है जो जिसके पास जाके हमें बहुत अच्छा लगता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपसे ही आ रही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं। ओके। सर, ऐसा होता है कि हम 10 मिनट किसी के पास बैठे और फिर भी हम मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है, पहला चीज़ है कि जो इंसान, सामने वाला इंसान है, कई बार वो सिर्फ कंप्लेंट कर रहा होता है, या आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है, अच्छा। या फिर आप उनको सजेशन भी देते हैं लेकिन वो अपने ही गिल्ट में या अपने ही विक्टिमहुड में बैठे होते हैं। बिल्कुल। तो आप उनको बोलना भी चाहते हो तब भी आप चुप हो जाते हो। अच्छा। एक तो ये है। ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है वो इमोशनल रेगुलेशन का होता है और बाउंड्रीज़ का होता है। अगर आपके इमोशंस रेगुलेटेड नहीं हैं, आपकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो
क्या होगा कि आप किसी से मिले हैं और उनकी कोई बात आपको ट्रिगर कर गई। सो अब उस ट्रिगर को फाइट करने के लिए, क्योंकि हमने तो इमोशंस को तो बुरा ही माना है, कहीं पर इरिटेट होना या इरिटेशन दिखाना, अंदर ही अंदर आप इरिटेट हो रहे हो लेकिन बाहर ही बाहर आप दिखा रहे हो कि नहीं मेरे को, मैं तो हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, लेकिन वो जो आप इमोशंस को आप जो फाइट कर रहे हो उसमें एनर्जी तो जाएगी। बाहर आप कुछ और हो, अंदर आप कुछ और दिखा रहे हो, तो एनर्जी जो जा रही है उसको हम एनर्जी ड्रेन बोल देते हैं। ओके। सो ये मैं बोलूँगा दोनों ही तरफ है। अगर आपकी खुद की बाउंड्रीज इतनी अच्छी हैं, स्ट्रांग हैं, तो आप कहीं पर चले जाइए, आपको कोई एनर्जी ड्रेन फील नहीं होगा। ओके। तो सर जो ये एनर्जी ड्रेन का कंसेप्ट है, ये साइंटिफिकली है या प्योरली हम कह सकते हैं एनर्जी या स्पिरिचुअल बेस्ड है? देखिए दोनों हैं, ओके। भाषा अलग अलग है, चीज़ एक ही है। अच्छा। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है मिरर न्यूरॉन्स का होता है, या फिर एनर्जी का होता है, बेसिकली जो वाइब्रेशंस हैं उस एरिया की उनका होता है। स्पिरिचुअलिटी या एनर्जी में अगर आप जाएंगे तो आपका जो ऑरा है उस एरिया की, उस इंसान की ऑरा, वो आपकी ऑरा से मिल रही है, क्योंकि आपकी ऑरा जो है वो करीबन 3 फुट आगे तक जा रही है, उनकी भी 3 फुट आगे जा रही है, और 6 फुट दूर तो आप किसी से बैठ के बात नहीं कर रहे हो, आप तो पास में बात कर रहे हो। सो वो ऑरा जब क्लैश हो रही है तो भी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी ड्रेन बोल देते हैं। सो ये चीज़ें दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, सिर्फ उसको देखने का नज़रिया एक तरफ साइंटिफिक हो गया, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल। ओके, नज़रिया अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। ओके। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, या ओवर थिंकर्स ऐसे जो होते हैं जो छोटी बात को भी बड़ा बना देते हैं। कुछ एम्पैथर्स होते हैं कि हर टाइम पे बस अच्छा ऐसा है, या बहुत लो फील करते रहते हैं। तो क्या इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रेन होती है? देखिए ओवर थिंकर्स जो हैं उनकी एनर्जी ड्रेन क्यों हो रही है? क्योंकि उनके मन ही मन में थिंकिंग चल रही है, उनके मन ही मन उन्होंने इमोशंस को घुमा रखा है, जी। वो एक बाउंडर सा चल रहा है उनके अंदर इमोशंस का, तो वो जो चलेगा तो एनर्जी ड्रेन होगी। अब आते हैं एम्पैथ पे। एम्पैथ वो लोग होते हैं जो दूसरे की एनर्जीज, दूसरे के स्टेट ऑफ इमोशंस बोलें या स्टेट ऑफ एनर्जी बोलें, उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अब अगर एम्पैथ जो है उसकी बाउंड्रीज अगर अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो किसी की भी एनर्जी पकड़ लेगा। एम्पैथ चलते चलते, बाजार में चलते चलते कोई दुखियारा जा रहा है, वो आपके ऑरा से निकल गया तो आप दुखी हो गए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनके साथ में प्रॉब्लम है, मैं ये बोलूँगा इनका स्विच हमेशा ऑन रहता है, और जब स्विच ऑन रहेगा, जब आपका एंटीना हमेशा ऑन रहेगा, तो आपकी बैटरी ड्रेन होनी इज़ नेचुरल। एग्जैक्टली। जब हम नॉर्मल भी कैमराज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अगर ऑन रखते हैं तो उनकी बैटरी भी डेड हो जाती है। तो इंसान भी बैटरी है। एग्जैक्टली, कंप्लीटली अग्री। तो सर एक और कंसेप्ट है दैट इज एनर्जी वेम्पायर्स। ये क्या कंसेप्ट है? देखिए एनर्जी वैम्पायर एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसे इंसान जिनके पास में आप जाते हैं या जिनसे आप थोड़ी देर बात कर लेते हैं और वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, उनको हम एनर्जी वैम्पायर बोल देते हैं। वैम्पायर तो हमें सबको मालूम है। अब एनर्जी वैम्पायर वो हो गए जो आपकी एनर्जी सोख लेते हैं, जो सक कर लेते हैं आपकी एनर्जी। अब ये जो लोग होते हैं, ये बेसिकली इनका जो इमोशनल सिस्टम है वो डिसरेगुलेटेड होता है। अब वो अपने इमोशंस को अनलोड करते रहेंगे आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मुझे उसके काम करना है। आप उनको सॉल्यूशन देते रहिए, वो सॉल्यूशन पे ना तो वो ध्यान देंगे, इंटरेस्ट देंगे या ध्यान भी नहीं देते, और दूसरा उसके ऊपर कुछ एक्शन भी लेने को तैयार नहीं होते। तो ये इंटरेक्शन जो होता है वो वन वे हो जाता है। ओके। सो एनर्जी वेम्पायर एज सच कुछ नहीं है, कोई विलन नहीं है, लेकिन ये एक मेटाफर बोल सकते हैं कि इस टाइप के लोगों को हम एनर्जी वेम्पायर बोल देते हैं। क्योंकि जब हम एनर्जी वेम्पायर एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कोई एक इंसान है, इज अ वेम्पायर, और वो आपकी ब्लड की जगह एनर्जी को सक करता है। हाँ वो है एक्चुअली।
क्या है कि हमको आदत है दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने की। जब हम थक जाते हैं किसी से मिल के, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा इमोशंस जो हैं वो डिसरेगुलेटेड हैं, या फिर कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रांग नहीं है। हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि ये जो है, ये इंसान जो है, ये एनर्जी वेम्पायर है। अब आप जहाँ पर आप अच्छा फील कर रहे हैं, कई बार होता है किसी इंसान के पास में, कोई अच्छे हीलर के पास में, या किसी साधु के पास, किसी भी इंसान के पास में आप जाते हैं और आपको एनर्जेटिक फील होने लगता है। अब वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? आप भी तो कहीं से सक कर रहे हैं। जी, तो इसका मतलब वो जो इंसान है उनके लिए आप एनर्जी वेम्पायर हो गए। बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी वेम्पायर कोई स्पेसिफिक चीज़ है। ये सिर्फ ये है कि जो एनर्जी सक कर रहा है उसको हम एनर्जी वेम्पायर बोल देते हैं। ओके। सर, एक होता है कंप्लेनर्स जो बहुत बार बार कंप्लेंट्स करते हैं, विक्टिम्स हो गए जो अपने आप को हमेशा विक्टिम्स बनाए रखते हैं, और नेगेटिव टॉकर्स। तो क्या इनका एनर्जी ड्रेन पर क्या कंसेप्ट रहता है? इनका तीनों का, चाहे आप कंप्लेनर्स बोल लीजिए, चाहे आप विक्टिम्स बोल लीजिए, या कुछ और बोल लीजिए, ये जो होते हैं लोग, ये एक्शन लेने को तैयार नहीं होते हैं। ओके। इनको सिर्फ कंप्लेंट करनी होती है या अपना विक्टिमहुड दिखाना होता है। तो जब ऐसे लोग होते हैं, ये इनका इमोशनल डिसरेगुलेशन है, और प्लस आप कुछ भी इनको बोलते जाइए तो एक्शन नहीं होगा। सो अगेन फिर वही है, वन वे हो जाता है ये, कि उनको आपके ऊपर सब कुछ डालना है। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ना उनको कुछ सजेशन दे पा रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर चुप रहते हैं और आपकी एनर्जी जो है रेगुलेट हो जाती है। ओके। पर ऐसे ही लोगों को आप डांट दीजिए, या फिर आप उनको बोलिए कि यू कॉल देम आउट कि भाई यू आर नॉट रेडी टू लिसन। इफ यू आर नॉट रेडी टू लिसन, व्हाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? सिर्फ आपको कंप्लेंट करनी है तो आप पेड़ के पास जाके कंप्लेंट कर लीजिए। इसमें एक एनर्जी हीलिंग में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आप किसी पेड़ को जाके बोलते रहिए, कंप्लेंट करते रहिए, विक्टिम बन जाइए, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाएगा। या एक स्टोरी भी है इसके पीछे। इस टाइप के लोग जो हैं वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है, अपनी लाइफ को अपने काबू में लेने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो क्या सर अनरिजॉल्व इमोशंस, जो हमारे छुपे हुए इमोशंस हैं जो ख़त्म नहीं हो पाए, क्या वो भी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं किसी और की? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला कि जिसका इमोशनल डिसरेगुलेशन है, डिसरेगुलेशन का मतलब यही है कि आपके अंदर कोई इमोशन है जिसको आप रेगुलेट नहीं कर पाए, उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। जब प्रोसेस नहीं कर पाए, कई होते हैं, जैसे अनएक्सप्रेस्ड गिल्ट हो गया, या फिर एंगर हो गया, या फिर रिजेंटमेंट हो गया, जो होता है ना कि बोलते हैं कुढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर। तो जब ऐसे लोग जब कुढ़ रहे होते हैं तो वो एनर्जी ड्रेन होता है। वो उनकी, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा उनकी इशू है, लेकिन सिर्फ ये है कि उन्होंने उस इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि किसी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, वो चुप रह रहे हैं। ओके। और चुप रहते हुए उनके अंदर गुस्सा भर जा रहा है, उनके अंदर रिजेंटमेंट भरी जा रही है, गिल्ट भरे जा रहा है, तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके। सर, क्या अभी तक तो हम एक्सटर्नल लोगों की बात कर रहे थे, तो क्या अपने लोग, अपनी फैमिली मेम्बर, या अगर कोई रिलेशनशिप में है, उसका पार्टनर, उसका बॉयफ्रेंड, जो भी, क्या वो भी एनर्जी ड्रेन एक दूसरे से करते हैं? हाँ, देखिए रिलेशनशिप्स कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ पार्टनर या फैमिली मेम्बर ही नहीं, ऑफिस में भी रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके बॉस के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में। अब आते हैं हम फैमिलीज़ के ऊपर। ओके। खासतौर से इंडियन फैमिलीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जैसे ही आप किसी बाउंड्री को सेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है। उसको लिया जाता है कि ये बाउंड्री सेट नहीं हो रही है, ये आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा। तो जब वो डिसरिस्पेक्ट में आ जाएगा, तो एक गिल्ट भी प्ले करता है, और वो गिल्ट भी अनरिजॉल्व हो जाएगा, तो आपका एनर्जी और ड्रेन होगी। सिमिलरली इन ऑफिस ऑल्सो। अब क्या होता है, हमें सिखाया गया है बचपन में कि बड़ों से इज्जत से बात करनी है, बड़ों के साथ में बहस नहीं करनी है, मुंह नहीं लगाना है।
अब यही चीज़ लेके वही बच्चा जिसको ये सिखाया गया है, वो बच्चा ऑफिस जाता है। ऑफिस में बॉस है, बॉस के साथ में भी सेम चीज़ रहेगी कि अगर मैंने कुछ अपना जायज़ कोई पॉइंट भी रखा तो उसको डिसरिस्पेक्ट ना माना जाए। अच्छा। तो वो जो बॉस है, वो बॉस के साथ में भी वो एक इज्जत से मतलब इज्जत नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, बॉस के साथ में बात करने में वो थोड़ा कतराएगा, अपना प्रेशर फील होता है। प्रेशर फील होगा। एग्जैक्टली। सो जब प्रेशर फील होगा तो वो अगेन एनर्जी ड्रेन होगी। सिमिलरली इन योर रिलेशनशिप्स, पार्टनर हो गया या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गई, इनके साथ में क्या है कि आप एक सेट अपना एग्जाम्पल दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरे स्पाउस को या लव इंटरेस्ट को बुरा ना लग जाए। सो जब आप इस चीज़ में रह रहेंगे कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, तो अगेन आप अपने आप को रोकते रहेंगे, इमोशनल डिसरेगुलेशन रहेगी। अब डिसरेगुलेशन जब रहेगी तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। बिल्कुल। सो ये जो कॉन्सेप्ट जो है एनर्जी ड्रेन का, ये अगेन वही बात है कि बाहर से नहीं आ रही है, ये आप ही के अंदर है। जब तक आपने अपने इमोशंस को नहीं रेगुलेट किया, अपने आप को नहीं समझा, अपने बाउंड्रीज को नहीं बनाया, तब तक आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। तो सर, एनर्जी ड्रेन और साइकोसोमैटिक सिम्टम्स में क्या लिंक है, क्या फ़र्क है या क्या सिमिलैरिटीज़ है? देखिए, साइकोसोमैटिक्स जो है वो ये बोलता है कि आपने अपने अंदर जो इमोशंस दबा रखे हैं जी। या जो आपके इमोशंस को आपने एक्सप्रेस नहीं किया, वो आपकी बॉडी पे असर करते हैं। ओके। सो जब एनर्जी ड्रेन हो रही है, एनर्जी ड्रेन क्यों हो रही है? क्योंकि आपको कोई एक इमोशन या कुछ ग्रुप ऑफ इमोशंस आप उनको दबा रहे हैं। ठीक है। उनको दबाने के लिए आप एनर्जी लगा रहे हैं, वो एनर्जी ड्रेन में आ रहा है। सेम चीज़ आपको साइकोसोमैटिक्स में भी आ जाएगा, आपको बॉडी में दिखेगा, आपको बॉडी में हैवीनेस आएगी। अगर आप अपना गुस्सा या रिजेंटमेंट को दबा रहे हैं तो आपके जॉज जो हैं ये टाइट होंगे, यहाँ दर्द होगा। गुस्सा होगा तो आपके हो सकता है आपके सर दर्द हो, और या फिर जो आपका एक्चुअल एक्सप्रेशन है अगर आप उसको दबा रहे हैं तो माइग्रेन हो सकता है। और अगर आप गिल्ट में हैं तो आपके पेट में या गट में जो है, गट में प्रॉब्लम आएंगी। ओके। सो साइकोसोमेटिक्स और एनर्जी ड्रेन में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। तो सर, जैसे अभी आपने कहा था बीच में भी कि बाउंड्रीज़ रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो बाउंड्रीज़ अगर नहीं रख पाते हम लोग, तो ये एनर्जी ड्रेन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर रीज़न कैसे हो सकता है? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बाउंड्री एक तरह से मैं बोलूँगा कि कवच की तरह काम करती हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं कि आपका कोई भी ऐसा इमोशन किसी और का, आप उसको अपने को इफ़ेक्ट नहीं करने दें। अब क्या होगा, सबसे बड़ी जो बाउंड्री जो ख़ास तौर से हम लोगों को, या मतलब हम लोग बोल रहा हूँ तो इंडिया में नहीं बताई जाती, वो है ना बोलना। अच्छा। अगर आप किसी को ना नहीं बोल सकते हैं तो आपकी एक बाउंड्री सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है। अब बाउंड्री को दूसरी तरफ से समझेंगे। मैं आर्मी से हूँ, सो आर्मी में जब एक आपका बॉर्डर होता है, बॉर्डर में जब तक आपकी आर्मी स्ट्रांग है, जब तक आपके फेंसेस अच्छे स्ट्रांग हैं, तब तक बाहर से कोई दुश्मन या कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स आ पाना मुश्किल है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वही आर्मी लगी हुई है और वो लॉन्ग टाइम तक उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो एक ना एक टाइम आएगा जब वो आर्मी जो है वो भी थक जाती है। बिल्कुल सही। और जब वो थक जाती है तब वो एलिमेंट्स को आने में आसान हो जाता है। तो सेम वे जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं वो भी बाहर से आपको एनर्जीज़ हैं या एनर्जी ड्रेन है, वो रोकने में हेल्प करती हैं। बिल्कुल। और सो जैसे आर्मी को रिचार्ज की या रेस्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपकी बाउंड्रीज़ को भी रिचार्ज की ज़रूरत है। तो आपको एक स्पेस भी चाहिए होता है
तभी तो बोलते हैं रिलेशनशिप्स में भी आई नीड सम स्पेस। एग्जैक्टली। सो वो स्पेस क्या है? वो एक रिचार्ज का आपका माध्यम है। ओके। अब आते हैं ना नहीं बोल पाना जैसे है, बिल्कुल। या कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अब डिसरिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपना पॉइंट रखते हैं तो दूसरा वाला बोलता है या बड़े लोग बोलते हैं घर में कि ये बदतमीज है। लेकिन अब जेंजी को ले लीजिए, आजकल जो जेंजी हैं एग्जैक्ट। उनको मतलब नहीं है, वो अपना पक्ष रखना अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल सही। अब उनको चाहे जो बाकी लोग हैं वो चाहे बदतमीज बोलें या ना बोलें, लेकिन उनको मालूम है कि मेरा या मेरी लिमिट कहाँ है, मेरी बाउंड्रीज कहाँ तक है। या तो इस तरह से बाउंड्रीज जो हैं वो आपके एनर्जी ड्रेन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं। या अभी जैसे आपने कहा कि हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं, हम मना नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इनहेरिट ही है, जो हमारे चलता आ रहा है हमारे साथ, कि यू डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल रहे हो, लेकिन तब भी आप नहीं बोल सकते क्योंकि सामने जो है वो आपसे बड़े हैं, आप उनकी बात को नहीं काट सकते। उनकी बात को काटना, मैं नहीं बोलूँगा कि काटने की इशू है। बात पता है क्या है कि जो बड़े हैं उनको ये लगता है कि मुझे ज़्यादा मालूम है। दे हैव एक्सपीरियंस। सो जब when they think कि they have experience, so your point is as it is negated. एग्जैक्टली। So but once you start asserting, आप अपना जो point है वो assertiveness के साथ में रखते हैं, तो उनको लगता है कि भैया ये तो बदतमीजी कर रहा है। So लेकिन वो बदतमीजी नहीं है। दे आर गोइंग अगेंस्ट Yes, टू आवर yes. So वो जो चीज़ है ये किसी एक इंसिडेंट की वजह से नहीं आई है, वो धीरे धीरे आई है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तो शायद नहीं होता है या कम होता है, लेकिन एक टाइम है कि जब पेरेंट्स बोलते थे कि लड़की एक बार घर से बाहर चली जाती है तो वापस नहीं आती है, या वापस कंधों पे आती है, ऐसा करके बोलते थे ना, दो कंधों पे जाती है, डोली में जाती है और अर्थी में वापस आती है, ऐसा करके बोला गया लड़कियों को, कहावत है। हाँ। सो अब जब ऐसा बोला गया है तो कई बार होता है कि लेडीज जो हैं वो ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर वो कुड़ रही हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं। दैट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। यस, लेकिन उनको सिंस बचपन से या बचपन में उनको ये बोला गया कि आप जैसा भी है आपका वही घर है और आप वापस नहीं आ सकते हो। सो जब आपने ऐसा कर दिया है, वो तो कुड़ती रहेगी ना, लेकिन वो निकल नहीं पाएगी वहाँ से। बिल्कुल सही। ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एक बिकॉज ऑफ आवर अपब्रिंगिंग हमने उनको क्लोज कर दिया है। एग्जैक्टली। ऐसा एक नहीं सर, बहुत सारे थॉट्स है जो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में एक बैरियर बनते हैं। हाँ, ये बैरियर तो बनते ही हैं, साथ में आपको बहुत हार्म भी करते हैं, या क्योंकि आपने उस इमोशन को आप एक्सप्रेस करने की आपको जगह नहीं है, सप्रेस कर लिया। सप्रेस कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ओके। तो इस एनर्जी ड्रेन का फिजिकल लेवल पर क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, तो एनर्जी ड्रेन जो होता है लोगों को, थकान हो गई, नींद आनी शुरू हो गई, कई बार बीमार हो जाते हैं लोग या उनको ज़ुकाम हो जाता है। सो ऐसी चीज़ें तो देखने को कॉमन मिलती ही हैं। प्लस अगर साइकोसोमेटिक्स में देखते हैं तो एलर्जीज़ भी इस वजह से हो सकती हैं, क्योंकि बाउंड्रीज़ नहीं है। आपकी स्किन जो है वो एक बाउंड्री है। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी बाउंड्री कमज़ोर है तो आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होगी, आपको एलर्जी हो सकती है या कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है आपको। रिजेंटमेंट बढ़ना, एंगर बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है आपके अंदर में कोई बीमारियों का होने का। ओके। तो सर अगर हमें इसको डील करना हो तो क्या क्या ऐसी टिप्स होंगे जिनसे हम उसे डील कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला मैं टिप जो बोलूँगा, ख़ास तौर से हमारे इंडियन जो लिसनर्स हैं उनके लिए, जी। कि पहला चीज़ तो आप ना बोलना सीखें।
ओके, लर्न टू से नो। यस, ओके, क्योंकि जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, क्योंकि आप अंदर से ना बोलना चाहते हैं लेकिन बाहर ही बाहर आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं। ये इमोशनल बर्डन भी तो क्रिएट करता है सर। हाँ, इमोशनल बर्डन से ही तो एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम अपने ही मन में बोल लेते हैं कि ये तो बंदा बात मानेगा नहीं। कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे छुट्टी जाना है, आर्मी में जैसे था तो मेरे को छुट्टी जाना था, तो मैं मन ही मन बना लूँगा कि अरे ये प्रोग्राम आ रहा है या वो प्रोग्राम आ रहा है तो शायद छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने छुट्टी पूछा भी नहीं लेकिन अपने ही मन में मैंने बना लिया कि छुट्टी नहीं देगा, जो बॉस है वो छुट्टी नहीं देगा, और उसी वजह से मैं चुपचाप बैठा रहा, अपने गिल्ट में रहा कि अरे मैं छुट्टी नहीं जा पाया, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम था। सो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर घर कर जाती हैं। ओके, तो सर इस एनर्जी ड्रेन से बचने के क्या-क्या टेक्निक्स आप बताएँगे कि इससे कैसे बचा जाए या कैसे हील किया जाए खुद को? प्रोटेक्शन की कोई एक टेक्निक मैं नहीं बोलूँगा, प्रोटेक्शन की 3 या 4 टेक्निक्स आप लीजिए। पहला है ग्राउंडिंग। ओके, तो ग्राउंडिंग से क्या होता है कि आपको आपकी जो बॉडी है वो प्रेजेंट में आ जाती है। ओके। सो थोड़ा-सा इसे और डिटेल में करेंगे बिकॉज़ हमारी कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो नई है और पहली बार आपको सुन रही है और जिसे ग्राउंडिंग का मतलब नहीं पता। ओके, ग्राउंडिंग का मतलब जैसे कि हमारा करंट को ग्राउंड करते हैं। बेसिकली कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो ग्राउंड में जाए। सो आपके लिए एक बहुत छोटा सा तरीका बता देता हूँ। हम लोग दिन भर चप्पल या जूते पहन के घूमते रहते हैं। ग्राउंडिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ 15 से 20 मिनट आप नंगे पैर घास में चल लीजिए, ओके, तो आपकी जो ग्राउंडिंग है वो हो जाएगी। पहला तो ये। दूसरा जो तरीका मैं बताऊंगा वो है आपकी एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग जो है वो आपके एनर्जी को बैलेंस कर देगी। ओके, और तीसरा जो है वो कॉर्ड कटिंग है, जो आप किसी हीलर से करवा सकते हैं। कॉर्ड कटिंग बेसिकली है कि जो तार जुड़ गए हैं किसी इंसान से उनको कट करना। कई बार क्या होता है, ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स होती हैं जो कि एक तार जैसा होता है जो कि एनर्जी जिसमें से ड्रेन होती रहती है। हो सकता है आप खींच रहे हो या हो सकता है कोई और आपसे खींच रहा हो। तो वो कॉर्ड कटिंग करके भी आपका जो एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। शील्डिंग भी कर सकते हैं। शील्डिंग में भी सेम चीज़ है कि आप दूसरों से अपने आप को बचाव करें, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा ये सब चीज़ें तो काम करेंगी, लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज आपने मेंटेन की हुई हैं तो सबसे अच्छा है। तो सर कोई ऐसे सिम्पटम्स जिससे पता चले या ऐसे कैसे कोई पता कर सकता है कि एनर्जी ड्रेन दूसरे की तरफ से नहीं बल्कि खुद की तरफ से भी है? देखिए, अगर आप हर किसी से मिलके आपको ऐसा लगता है कि थक गया हूँ हुँ, या थक गई हूँ और आपको एक एनर्जी का अभाव महसूस हो रहा है, तो प्रॉब्लम जहाँ तक है दूसरे में नहीं है, आपके प्रॉब्लम अंदर। आप में ही है। ओके, आपकी ही बाउंड्रीज कमज़ोर हैं। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि आप ना नहीं बोलते हो। ना, अगर आपने गलती से ना बोल दिया तो आप गिल्ट में जा रहे हैं कि हाँ मैंने ना क्यों बोल दिया, और आप कई दिन तक वो सोचते रहेंगे कि मुझे ना नहीं बोलना चाहिए था, उसको कैसा लगा होगा, उस टाइप की चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि प्रॉब्लम आप में है। ओके। तो सर एक चीज़ और जो आपकी स्पेशलिटी है दैट इज़ बक फ्लावर रेमेडीज़ या एनर्जी हीलिंग्स, इन पे कैसे काम करती है? एनर्जी ड्रेन पे कैसे काम करती है? एनर्जी हीलिंग की तो मैंने बात कर ली कि वो कैसे काम करती है। कॉर्ड कटिंग हो गई, ग्राउंडिंग हो गई, शील्डिंग हो गई, ये सब एनर्जी हीलिंग का पार्ट है। ओके, अब आते हैं बाकफ्ला रेमेडी पे। एनर्जी ड्रेन हो क्यों रहा है? पहला चीज़ है कि आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आप हो सकता है गिल्ट में जा रहे हैं, या आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, या एक अंदर ही अंदर आपको सेल्फिशनेस है। सो ये सब चीज़ों के लिए बाकफ्ला रेमेडीज़ में ऑलरेडी रेमेडीज़ हैं जो आप दे सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि
प्रॉब्लम का रूट कहाँ से है। अगर प्रॉब्लम का रूट है कि आप ना नहीं बोल पा रहे हैं और उसकी वजह से गिल्ट में जा रहे हैं, तो गिल्ट भी के लिए भी रेमेडी देंगे, और जो ना नहीं बोल पा रहे हैं उसके लिए भी हम रेमेडी देते हैं। ओके। तो सर बहुत मज़ा आया, आज हमने बहुत कुछ नया जाना कि एनर्जी वेम्पायर्स क्या होते हैं, एनर्जी ड्रेन क्या होती है, कैसे होती है और उससे कैसे हमें बचना चाहिए, एंड इवन एनर्जी हीलिंग और बाकफ्लावर रेमेडीज़ इस एनर्जी ड्रेन में कैसे मदद कर सकती हैं। तो सर जाते जाते आप हमारी लिसनर्स को, जो आपकी ऑडियंस है, उनको क्या एक पावरफुल मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी जानना चाहें कि उनके पास एनर्जी ड्रेन वो खुद से हैं या फिर अपनी एनर्जी को दूसरों को दे रहे हैं? देखिए, चाहे वो अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं या या वो खुद एनर्जी ले रहे हैं, या सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत बार बताया, कि बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। आपकी लिमिट्स होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आप ना बोलना सीखें। हम्म, अगर आपको किसी को ना बोलना है तो आप बोलें, चाहे वो खुद को ही ना बोलना हो। ओके। क्या होता है, अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। हम्म, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपको मालूम है कि ये खाना ठीक नहीं है मेरे लिए, इट्स नॉट हेल्दी। इट्स नॉट हेल्दी, या फिर मैं डाइट पे हूँ या जो भी है, आप अपने आप को ना नहीं बोल पा रहे हैं, आपको वो चीज़ आपको चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद आप गिल्ट में चले जाते हैं, तो आपकी वहाँ पर भी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके। तो यही मैं बोलूँगा अपने लिसनर्स को कि ना बोलना सीखें और अपनी बाउंड्रीज के ऊपर काम करें। जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं तो आपकी एनर्जी मजबूत होती जाती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए एनर्जी हीलिंग्स के टॉपिक, या कह लीजिए और भी एनर्जीज़ के टॉपिक हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि हीलिंग मोडालिटीज़ और बाकी सारी मोडालिटीज़ इनमें कैसे काम करती हैं और क्या इनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।